तो बहरहाल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाए और इस्लाम के लिए आपने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी कुर्बानियां दी। उस वक्त लोग इस्लाम को अपने छुपा रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मना फरमाया था कि अपने इस्लाम को जाहिर ना करो, इसलिए कि कुफ्फार और मुशरिकीन को पता चलता था कि ये मुसलमान हो गया तो तकलीफें पहुंचाते, ज़द्दोकोब करते, जुल्म करते। तो लोग इस्लाम को उस वक्त मख्फी रखे थे। जब 40 मुसलमान हो गए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम अपने इस्लाम को जाहिर करेंगे, अलल ऐलान हम इस्लाम की दावत देंगे, अलल ऐलान हम अपने मजहब की तरवीज और इशाअत करेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया कि अभी नहीं अबू बकर। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बहुत ज्यादा इसरार किया तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर राजी हो गए। फिर जितने लोग मुसलमान हो चुके थे सब हरम में पहुंचे, काबे शरीफ के पास पहुंचे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा पढ़ा। ये इस्लाम का पहला खुतबा था जो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ा था। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा शुरू किया, उस मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा उसी वक्त इस्लाम ले आए और उन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल किया। कुफ्फार और मुशरिकीन ने जब ये मंजर देखा तो वो टूट पड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर और उन्हें मारने लगे और हर तरफ से लोग हट गए और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना मारा, इतना ज़द्दोकोब किया कि वो बेहोश हो गए और ऐसा लोगों ने महसूस किया कि उनका इंतकाल हो गया। बहरहाल उनके कबीले के जो लोग थे वो आए और फिर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर के घर लेकर के आए, उनका इलाज वगैरह के लिए रखे, लेकिन अभी तक बेहोश थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो रिश्तेदार थे उन्होंने वो आकर के हरम में कहते हैं कि जिन लोगों ने अबू बकर को मारा है हम उससे किसास लेंगे, अगर अबू बकर का विसाल इंतकाल हो जाता है हम फला शख्स को कत्ल करेंगे, उससे हम किसास लेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश है, दिन भर बेहोश रहे। शाम हुई, जब होश आया, आंख खुली तो देखा कि रिश्तेदार मौजूद हैं, माँ मौजूद है और लोग भी मौजूद हैं। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जुमले कहे, अपनी जबान से जो जुमला निकला वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खबरगिरी करते हैं कि बताओ मुझको हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे हैं, क्या उनको किसी ने तो तकलीफ नहीं दी, उनको कोई जरर तो नहीं पहुंचा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो रिश्तेदार थे, जो अजीज व क़रीब थे, वो कहने लगे ऐ अबू बकर, उनकी वजह से तुम तकलीफ में आए, उनकी वजह से तुम परेशान हुए, उनकी वजह से तुम पर जुल्म किया गया, उनकी वजह से तुमको ज़द्दोकोब किया गया और बेहोश में आने के बाद तुम उन्हीं का नाम ले रहे हो। ये कहते हुए वो लोग कुछ लोग चले गए। फिर माँ ने खाना पेश किया, अबू बकर सुबह से बेहोश थे, कुछ खाना खा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब तक मैं ये मालूम न कर लूं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या हाल है और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख ना लूं, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। माँ ने बहुत इसरार किया, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर दिल में कैसी मोहब्बत थी सरकार से, मुलाहिज़ा फरमाया, कुछ न खाएं। फिर उसके बाद माँ ने कहा कि मैं किससे दरियाफ्त करूं, कैसे मालूम होगा। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा इस्लाम कबूल नहीं किए थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन के पास जाओ, वो मुसलमान हो चुकी है, उनके पास जाकर के कहना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे हैं, खैरियत से है, कहाँ पर हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन के पास जाती है और अहवाल दरियाफ्त करती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ हैं, कैसे हैं। तो बहन उन्होंने कहा कि एक काम करो, मुझे अबू बकर के पास ले चलो, मैं उनकी तबीयत देख लूं, उनकी तीमारदारी कर लूं और उनसे बात कर लेती हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आती है,
जब देखते हैं कि इतना उनको तकलीफ दी गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या हाल है, कहाँ पर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बहन थी, उन्होंने अपने आप की वालिदा की तरफ इशारा किया कि वो सुन रही है। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि तुम डरो मत, बताओ। उन्होंने कहा कि सहाबी रसूल के मकान पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है और बिल्कुल खैरियत से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा से कहते हैं कि मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ले चलो। उनकी वालिदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर जाती है। जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख़ ज़िबा की ज़ियारत करते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सिद्दीक को गले लगा लेते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गले लग करके खूब रोते हैं, खूब गिरियाज़ारी करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें भी अश्कबार हो जाती है, आप भी गिरियाज़ारी करने लगते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ी मोहब्बत थी।